किसी सांसद, किसी विधायक, किसी प्रधान ने एक पेंसिल नहीं बांटी है। पेंसिल क्योंकि 2 रुपए की आती है, लेकिन दारू 100 रुपए की आती है। दारू को हर कोई बांटता है, लेकिन पेन को कोई नहीं बांटता। क्यों नहीं बांटता? पेन इसलिए नहीं बांटता कि पेन से पढ़कर वो सवाल करने लगेगा और दारू पीकर वो घर में लड़ाई करेगा। से जो एक दिन चटनी बनाकर 8 दिन तक रोटियां खाई। शिक्षा वो शिक्षा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। हमारी गरीबों से शिक्षा छीनकर उन मनवादियों ने, उन्हें पता चला 1990 से पहले हम पढ़कर नौकरी पे संसद में, विधानसभा में पहुंच रहे थे, तो उन्हें पता चला कि खुरपी से घास खोदने वाला आज संसद में आ रहा है, खुरपी से घास खोदने वाला डीएम बन रहा है। इसलिए ये आ कहां से रहे हैं? ये शिक्षा से आ रहे हैं। इसलिए इनको शिक्षा को कमजोर किया जाए, इसलिए हमारी शिक्षा को कमजोर किया गया। तो समान शिक्षा संघर्ष यात्रा क्या है, इसका मकसद? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि समान शिक्षा संघर्ष यात्रा की आवाज उठाने के लिए आप हमारे पास आए। ये समान शिक्षा वो समान शिक्षा है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जन्म से लेकर और मरने तक ये समान शिक्षा की लड़ाई लड़ते रहे, उन मनवादियों से लड़ते रहे। उन्होंने विद्यालय से बाहर पढ़ के अपनी शिक्षा ली, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने शिक्षित करने के लिए ये लड़ाई लड़ी, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने उन लड़ाई को खत्म कर दिया। उन्होंने प्राइवेटाइज करवा दिया। सरकारी शिक्षा विद्यालय में 1990 तक बढ़िया पढ़ाई चलती थी। आज के अधिकारी जो भी हैं सारे सरकारी विद्यालयों से पढ़कर गए, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए प्राइवेट विद्यालय छोड़े, क्योंकि वहां पर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई होती है। इसलिए वो पैसे हैं उनके पास तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा लेते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में गरीबों के बच्चे, अशिक्षितों के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए वहाँ पढ़ाई को कमजोर किया गया। उन्हीं मास्टरों के लिए BLO का कार्य, अन्य कार्य छोड़े, उनके लिए विद्यालय में मिड डे मील का खाना दे दिया, ताकि बच्चे खाने की तरफ ध्यान रखें, ना कि पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें। हमारी गरीबों से शिक्षा छीनकर उन मनवादियों ने, उन्हें पता चला 1990 से पहले हम पढ़कर नौकरी पे संसद में, विधानसभा में पहुंच रहे थे, तो उन्हें पता चला कि खुरपी से घास खोदने वाला आज संसद में आ रहा है, खुरपी से घास खोदने वाला डीएम बन रहा है। इसलिए ये आ कहां से रहे हैं? ये शिक्षा से आ रहे हैं। इसलिए इनको शिक्षा को कमजोर किया जाए, इसलिए हमारी शिक्षा को कमजोर किया गया। शिक्षा वो शिक्षा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। लेकिन गरीबों में भी वो क्रांतिकारी बैठे हैं, बिरसा मुंडा जैसे, ईवी रमा पेरियार जैसे, ललित सिंह यादव जैसे अन्य महापुरुष ये गरीब परिवारों से आए। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी उन गरीब परिवारों में से आए, और राजेश कुमार टुंडला भी उस गरीब परिवार से जो एक दिन चटनी बनाकर 8 दिन तक रोटियां खाई, उस परिवार से है। लेकिन शिक्षा की मांग के लिए जब तक जिंदा रहेगा तब तक शिक्षा की मांग करता रहेगा और लड़ाई लड़ता रहेगा उन मनवादियों से, जो हमें अपने बराबर नहीं बैठने देते हैं, अपने बराबर पैसा नहीं देखना चाहते हैं। आप बताइए, कुछ लोगों पे 50-50 बीघा जमीन है, 100-100 बीघा जमीन है, लेकिन कुछ लोगों के पास, वही देश के नागरिक, उन पर 1 बीघा जमीन नहीं है। क्या कारण था उनका? क्या वो कुछ गलत काम करते थे? क्या वो रोज बेचते थे? नहीं, उन्होंने अपनी चाल से अपने नाम में सारी जमीनें अंग्रेजों से ली, और पहले आए क्रांतिकारियों उनसे ली, जो देश को गुलाम बनाया था ना, उन लोगों से ले रखी थी। लेकिन गरीब केवल मजदूरी करता रहा और केवल रोटी खाता रहा। गरीब को केवल मजदूरी और रोटी के लिए छोड़ती है। आज भी सरकार वही चाहती है कि गरीब केवल रोटी खाए और मजदूरी करे, बाकी ना वो पढ़े ना वो लिखे। आज तक आपने देखा होगा, दारू बांटी जाती है, शिक्षा नहीं बांटी जाती। इस देश में जिस दिन शिक्षा बंटने लगेगी उस दिन देश महान होगा, देश सोने की चिड़िया होगा। पहले देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और आज भी सोने की चिड़िया जब ही होगा जब गरीबों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। गरीबों को शिक्षा का अधिकार होगा तो हर काम गरीब कर सकता है, क्योंकि जिस विद्यालय में डीएम का बच्चा पढ़े उसी में गरीब का बच्चा पढ़ेगा, तो डीएम के बच्चे से गरीब का बच्चा आगे निकल सकता है। लेकिन डीएम नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के बराबर गरीब का बच्चे बैठे। जय भारत, जय संविधान। तो व्यूअर्स, पढ़ोगे तो लड़ोगे, अनपढ़ रहोगे तो गुलाम बनकर रहोगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ये कोड है, और ये भाई ने जो बात कही वो दिल को छूने वाली बात है कि आज तक चुनाव में किसी भी उम्मीदवार ने, चाहे वो छोटी पार्टी का हो या बड़ी पार्टी का हो, 1-2 रुपए की पेंसिल नहीं बांटी है, लेकिन 2000 रुपए की दारू की बोतल जरूर बांटी होगी। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है कि क्या आप इस इलेक्शन में दारू लेकर अपने बच्चों का भविष्य खराब करोगे या पेंसिल लेकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करोगे। सोचने वाली बात है। बने रहे NN टीवी के साथ। जय हिंद।